After completing the property 0 to a fx dx, now the third part or the third lecture in definite is minus a to a. So we have completed 2 lectures. So this is the third lecture where we go on to this important property. Here now the 0 goes off and it is minus a to a fx dx. What does this property say? This property says that if you are integrating minus a to a is any number or anything, number obviously, it will be 0 if you find that when you replace x by minus x, it becomes minus fx. And it will be 2 times 0 to a fx dx if you replace this and you get back the same function. So I'll prove this property first and will make you understand, and then we'll do questions on this property. So now we move on to the proof of this property. Now let us try to do this minus a to a fx dx. Question says f of minus x is equal to minus fx. Now minus a to a fx dx. एक बात बताओ बच्चों, जब हम नेगेटिव से कोई भी पॉजिटिव नंबर जा रहे हैं, फॉर श्योर आई कैन ब्रेक इट लाइक दिस. किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. मैं 100% कह सकता हूं कि 0 बीच में आ रहा होगा. अब जैसे 1 2 3 जाता तो नहीं. अब माइनस ए टू ए अगर आप ट्रैवल करेंगे नंबर लाइन पे तो 0 बीच में आएगा. तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया. कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली? ए टू सी. बीच में हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया. तो हम इसको कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए ये 0 से 0 वाली ऐसे लिख सकते हैं. अब मैं केस 1 ले रहा हूं. if f of minus x is equal to minus fx. ऊपर दिया हुआ है, अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? f of minus x is बराबर minus fx. ठीक है, ये जब हम केस की बात करते हैं ये, तो मैं x के जगह माइनस टी रख देता हूं क्योंकि मुझे तो नेगेटिव लाना है. तो मैंने x को माइनस टी रख दिया. सो पुट x इक्वल टू माइनस टी. इसका बच्चे इंप्लीकेशन क्या है? dx विल बी माइनस डी टी. एकदम ठीक है. तो जो ये माइनस ए टू ए एफ एक्स है जो आपने ब्रेक किया है, वो लिमिट्स भी चेंज कर देते हैं. भाई लिमिट्स क्या होंगी? जब x माइनस ए होगा तो t क्या हो जाएगा? प्लस ए. देख लो आप, जब x की वैल्यू माइनस ए डालोगे तो t प्लस ए आ जाएगा. एकदम ठीक. जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो t 0 आ जाएगा. और जब x की वैल्यू बच्चे a डालोगे तो t माइनस ए आ जाएगा. है कि नहीं ये सारी वैल्यूज? तो देयरफॉर इंटीग्रल माइनस ए टू ए, अभी आप ध्यान से सुन लो, कोई डाउट होगा तो आई टेक इट अप, इज इक्वल टू. अब आप देखो हमने x को माइनस टी रखा है, dx माइनस डी टी आ जाएगा. माइनस ए टू 0. जब x माइनस ए है, ये देखो, तो t क्या है? a हो जाएगा. जब x 0 है तो t 0 हो जाएगा. एकदम ठीक. x के जगह क्या है? माइनस टी, और dx के जगह ये dt हो गया. पहला इंटीग्रल. तो जो ये पहला इंटीग्रल माइनस ए टू 0 जा रहा है, माइनस ए जब है तो a हो गया, 0 है तो 0 है, x के जगह माइनस टी है. और ये दूसरे इंटीग्रल में देखो 0 के जगह 0, जब x a है तो ये माइनस a हो जाता है. ठीक है ना, ये माइनस a हो जाता है. जब x की वैल्यू हमने, एक मिनट, क्या रखी बच्चे? x की वैल्यू हमने a रखी. इसको करने की जरूरत ही नहीं है, इसको रहने दो, इसको रहने दो, हमें ट्रांसफॉर्म ही नहीं करना, ये एज इट इज ही रहने दो. यहाँ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों नहीं पड़ेगी अभी आपको बता देते हैं. अब ये जो वैल्यू है, आप ध्यान से देखो इसको, ये जो वैल्यू चल रही है वो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स चल रही है. एकदम ठीक. इज इक्वल टू, अब आप देखो f ऑफ माइनस एक्स, ये देखो, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है,
तो आप ये देखो माइनस ए टू जीरो, एफ ऑफ माइनस टी की जगह मैं माइनस एफ टी लिख रहा हूं डी टी, प्लस 0 टू ए, वो एफ एक्स डी एक्स अपना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे को जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं इस इंटीग्रल को लेके चल रहा हूं, दूसरे को एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये ए टू जीरो एफ टी डी टी आ जाएगा, प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, एकदम ठीक। तो अगर मैं लिमिट्स इंटरचेंज करता हूं, अब आप देखो ये लिमिट्स इंटरचेंज होंगी तो ये ऐसे आ जाएगा, प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी बच्चे सबसे शुरू में कि 0 टू ए एफ एक्स, या 0 टू ए क्या बोले हम, ए टू बी, अगर एफ एक्स डी एक्स है तो लिमिट्स अगर सेम है तो वो ए टू बी एफ टी डी टी भी चलेगा। तो उस हिसाब से अब मेरा ये जो माइनस ए टू ए है एफ एक्स डी एक्स, वो क्या बन जाएगा, 0 माइनस 0 से लेके ए एफ टी डी टी के जगह एफ एक्स डी एक्स, प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, यानी कि 0 आंसर आ जाएगा जो हम लेके चले, विल बी इक्वल टू 0। आप फिर से समझो एक चीज को, जब हम इस इंटीग्रल को चेंज कर रहे हैं तो मुझे खाली दो ही केस कंसीडर करना है टी को, व्हेन एक्स इज, हमने इस वाले को देखो, ये जो बॉक्स वाला है मैं इसको लेके चल रहा हूं, मैंने केस लिया एफ ऑफ माइनस एक्स जब माइनस एफ एक्स है, ये केस हम देखेंगे। एक्स को मैंने माइनस टी रखा तो डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आ गई, एक्स माइनस ए है तो टी ए है, एक्स जीरो है तो टी ए, इसकी जरूरत भी नहीं है, इसको हटाई दो। तो हमने देखा माइनस ए टू ए क्या बना, माइनस ए के जगह हमने ए रख दिया, फिर जीरो रखा, डी एक्स के जगह माइनस एफ माइनस टी डी टी, देख लो पहला इंटीग्रल, ये वाला जो है इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, दूसरे को एज इट इज रखा। फिर आप देखो ये ए टू जीरो जा रहा है और एफ ऑफ माइनस टी, अब आप बताओ एफ ऑफ माइनस टी किसके बराबर हो जाएगा, अगर एफ ऑफ माइनस टी माइनस एफ टी होगा, तो मैंने वही चीज यहां रख दी, एफ ऑफ माइनस टी के जगह माइनस एफ टी रखा, ये एज इट इज। अब आपने देखा कि ये लिमिट ए टू जीरो है और ये 0 टू ए है, तो मैंने नेगेटिव साइन आया, उसको हटाने के लिए, ये तो प्लस हो गया था, अब मैं लिमिट्स इंटरचेंज करूंगा तो ये नेगेटिव साइन आ गया, और आपको पता है कि एफ टी डी टी और एफ एक्स सेम है, तो इसको एड अप करके वैल्यू हमारी 0 आ गई। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ अब देखो बच्चे, बाकी सब सेम है, केस 2 अगर होता तो केस 2 में क्या होता, यहां तक तो हम सब सेम आ रहे हैं, देखो केस 2 यहां तक सब सेम आ रहे हैं, केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 जो है वो क्या कह रहा है, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है। अब आप देखो यहां पे एक मिनट, ये मैं जो बॉक्स बना रहा हूं सब्स्टिट्यूशन के बाद, ये आप समझो इस बॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, ये जो मेरा बॉक्स बना है यहां से ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आप देखो ये माइनस ए टू ए, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, तो ये देखो ध्यान से, यहां से इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, देखो बच्चे ये बन जाएगा माइनस एज इट इज ए टू जीरो एफ ऑफ माइनस टी विल बी एफ टी प्लस 0 टू ए एफ एक्स। मैंने फर्स्ट को ही चेंज किया ही नहीं दूसरे को, तो दिस विल बिकम 0 से ए और क्या बन जाएगा एफ टी। आपको पता है कि जब इंटीग्रल में हम साइन करते हैं लिमिट्स को चेंज तो नेगेटिव साइन हट जाता है, समझ में आया आपको। सो दिस विल बिकम इक्वल टू दिस, ये बनेगा कि नहीं इक्वल टू दिस, एकदम बनेगा। तो अब एफ टी डी टी, मैंने आपको क्या लिखा था, एफ टी डी टी एफ एक्स डी एक्स, सो 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा। देखो हम कर क्या रहे हैं, मैं फिर से आता हूं, आप देखो
ये वाले में हमने ये ब्रेक किया था, ये देखो ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल दोनों। मैं फर्स्ट जो सर्कल है उसकी बात कर रहा हूं, -a to 0। अब केस क्या है, केस क्या है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। देखो ये केस की बात कर रहा हूं, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो f ऑफ माइनस टी, ये जो f ऑफ माइनस टी लिखा है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा। और लिमिट a टू 0 ही जा रहा है, तो ये माइनस साइन कैसे हटेगा, 0 टू a कर दिया। एफ टी डी टी को क्या लिख दिया, इस एफ टी डी टी को क्या लिख दिया, एफ एक्स डी एक्स। तो फाइनल अब आपका आ गया 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ये कब होगा, जब f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको दो रिजल्ट दे रही है। आप ध्यान से देखो, अगर फंक्शन ऑड है बेटा, f ऑफ माइनस एक्स को माइनस एफ एक्स तब होता है जब फंक्शन ऑड है, तब तो आंसर 0 आएगा। लेकिन जब फंक्शन इवन है तो आंसर एफ एक्स आएगा, अगर ये है तो 2 टाइम्स बन जाएगा। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो यू विल बी मोर क्लियर। ठीक है, ये आप नोट करो, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। सो नाउ वी हैव डन द प्रॉपर्टी, लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस ऑन दिस। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी -a to a, मैंने a जनरल कर दिया, क्वेश्चन में -1 to 1 हो सकता है, -π to π हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साइन रेज टू n इज ऑड, तो इसका आंसर क्या है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है साइन रेज टू पावर nx। ये मैं निकालूंगा एफ ऑफ माइनस एक्स, तो वो हो जाएगा बेटा साइन ऑफ माइनस एक्स और उसका पावर n। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, रेज टू n। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर nx। क्यों, n इज ऑड। आप देखो n इज ऑड, तो जब ऑड नंबर को नेगेटिव टाइम्स मिलेगा तो ये ऐसे ही होगा, तो यानी कि माइनस एफ एक्स। सो देयर फोर -a to a साइन रेज टू पावर nx इज इक्वल टू 0। using what, -a to a एफ एक्स dx is equal to 0 if f of minus x is equal to minus fx। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये क्वेश्चन 0 हो गया। n हमने ले लिया, इन जनरल कुछ भी हो सकता है ऑड नंबर, a कुछ भी हो सकता है -a to a। ठीक है, अब ये किन किन फंक्शंस पे 0 दे देगा, cos में नहीं देगा, क्योंकि cos माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स नहीं होता। tan में 0 दे देगा, एकदम दे देगा। कॉट में भी 0 दे देगा, ठीक है ना, कॉट में 0 देगा कि नहीं, कॉट में 0 दे देगा। और सेक में नहीं देगा, कोसेक में दे देगा। पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते, क्वेश्चंस क्या आते हैं, वो दे देंगे -1 to 1। कॉमनली डिसेप्टिव क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, कॉमनली डिसेप्टिव क्वेश्चन ये है। क्यों है कॉमनली डिसेप्टिव क्वेश्चन ये बच्चे, हम साइन क्यूब देख के इंटीग्रेशन करने लग जाते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है आपको सीधा एफ एक्स लेना है। एफ एक्स आपका साइन क्यूब एक्स है, आपको जो कैलकुलेशन दिखानी है, और एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल देना है। अब आप खुद देख लेंगे कि इसमें कोई समय नहीं लगेगा। एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स का क्यूब, यानी कि माइनस साइन क्यूब एक्स, यानी कि माइनस एफ एक्स, बस बाकी आप वही। सो देयरफॉर आई इज 0, वो आप लिख देना ये वाला चीज ये। सो इवन दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा आपको डराना करना या ऐसे है ट्रिग्नोमेट्री टाइप्स लगा देंगे, तो साइन रेज टू पावर 7x दे देंगे, तो ये भी वही है। आपको ये सब इवैल्यूएट नहीं करना, कहीं कुछ नहीं करना, आपको खाली ये प्रॉपर्टी लगानी है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द सिंपल, दिस विल कम फॉर ए 1 मार्कर, इट्स नॉट गोइंग टू बी मच। अगर 2 मार्कर में आता है तो दे में एक्सपेक्ट दिस टू बी देयर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसे है, इसको नोट कर लो, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं अगर कोई दिक्कत हो। नाउ ए वेरी सिमिलर क्वेश्चन लाइक दिस, ये tan दे दिया, तो इसको भी आप अपने आप ट्राई कर लेना। कुछ क्वेश्चंस जैसे -1 to 1 ले लेते हैं, tan
5x ले लेते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बस एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली। fx आपका है tan रेज टू पावर 5x, है ना। तो आपको बस ये क्वेश्चन तो वैसे ही आप कर लोगे, जैसे बस एग्जांपल बता रहे हैं आपको हाउ यू हैव टू डू दिस। प्रेजेंटेशन क्या है वो मैं इसमें पूरी दिखा देता हूँ। ये आएगा तो f ऑफ माइनस एक्स आपका आ जाएगा माइनस tan x रेज टू पावर 5। तो f ऑफ माइनस एक्स आएगा माइनस tan रेज टू पावर 5x। नाउ देयरफॉर इंटीग्रल माइनस 1 to 1 tan to the power 5x is equal to 0 using, बस यही आपको लिखना है अगर 2 नंबर में, इससे ज़्यादा का तो क्वेश्चन नहीं आ रहा। यूजिंग माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। बस ये आपको एक्सप्लेन करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह पावर एन कुछ भी हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी बेटी माइनस 3/2 टू 3/2 दे देंगे, tan क्यूब एक्स दे दिया, ठीक है। और सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं, कई बार बच्चों को वो हो जाता है भाई माइनस पाई से लेके या कोई भी -2 to 2 दे दिया tan x। अब इसमें बच्चों को क्या लगता है, tan x को इंटीग्रेट कर दो, tan x को इंटीग्रेट करके log sec x लिख दो और फिर कर लो। वो सब करने की जरूरत नहीं है। द क्वेश्चन इज सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। हर केस में आंसर आपका 0 आने वाला है, 0 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं, अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक को मिक्स कर दें क्वेश्चंस को। जैसे आप देखो, एक पावर ऑड है, एक पावर इवन है, और ये -a to a करते हैं। तो अगेन आई विल कंसीडर, जैसे -a to a देखा, पहला स्टेप ही ये हो जाता है, dx तो नहीं है ये। अब f ऑफ माइनस एक्स करते हैं, तो भाई माइनस एक्स ये हो गया रेज टू पावर साइन माइनस एक्स रेज टू पावर ये। तो इसमें जब आप करेंगे तो यू विल गेट माइनस एक्स टू द पावर, अब आप देखो मैं एक ही बार करूंगा n, ये माइनस साइन एक्स टू द पावर m। अब ऑड कौन दिया है, n, तो कोई भी नंबर को ऑड टाइम्स करोगे ये n हो जाएगा, लेकिन ये माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस आएगा। क्यों प्लस आया बेटा ये वाला, वाई दिस इज प्लस, जो मैंने सर्कल किया है, बॉक्स किया स्क्वायर, क्योंकि m इवन है, तो नेगेटिव नंबर को इवन टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो इसीलिए ये माइनस एफ एक्स। इसीलिए इन टाइप के क्वेश्चंस में एक ऑड होगा एक इवन होगा, अगर दोनों इवन हो गए तो फिर तो एफ एक्स आएगा, 2 टाइम्स में जाना पड़ेगा, तो वो अलग वे से देखेंगे होगा या नहीं। सो देयरफॉर माइनस ए से लेके ए एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 0 यूजिंग माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स equal to 0 if f of minus x is equal to minus fx। इसमें एक ट्रबलसम क्वेश्चन आता है जो बच्चों को ट्रैप कर देता है। क्या क्वेश्चन है, अभी मैं उसको दिखाता हूं। मान लो -1 to 1 है और x स्क्वायर साइन x आ गया, ये हमने बाई पार्ट्स में किया था, आपको याद हो, x साइन x किया था, x स्क्वायर साइन। अब कई बार बच्चे बाई पार्ट्स लगाने लग जाते हैं, बहुत ऑब्वियस यार स्ट्राइक नहीं करता ना, लेकिन आप ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। अब जब बच्चे मैं एफ ऑफ माइनस एक्स करूंगा तो वो तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया और साइन माइनस एक्स हो गया, और तो कुछ है नहीं। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा गाइस, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स, which is minus x square sin x, which is minus fx। so therefore ये आंसर स्ट्रेट अवे 0 आ जाएगा। कई बार ये सिंपल सा होता है ना तो स्ट्राइक नहीं करता, आपको जैसे -a to a दिखे पहले प्रॉपर्टी ट्राई कर लो।
नहीं बनेगा कुछ और होगा, आगे हम देखेंगे केसेस कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद अगर तो ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं ठीक है, 0 नहीं आ रही देन वी विल वर्क आउट हाउ टू डू दिस, वी विल सी क्वेश्चंस ऑन दिस। तो इसमें n ऑड है m इवन, और इंटरचेंज भी कर सकते हैं, दे कुड हैव सेड n इज इवन, ये भी हो सकता था m इज ऑड, तो दोनों में आंसर 0 ही आता, ठीक है ना, आंसर 0 ही आता बोथ द केसेस। अब जैसे इसमें मैं -1 to 1 कर दूं, यहाँ x कर दूं और यहाँ साइन स्क्वायर x कर दूं, तो भी आंसर 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये एक फॉर्म, और ये फॉर्म जो मैं साइन के साथ दे रहा हूं आपको tan के साथ भी आ सकती है, मतलब एग्जामिनर ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं। अब आपको ये तो देखना ही है कि tan भी आ सकता है क्योंकि वो भी ऑड फंक्शन होता है, ठीक है ना, n इवन m ऑड आ सकता है एक केस, n ऑड आ सकता है और m इवन आ सकता है, ठीक है ना। अब -a to a या -1 to 1 x क्यूब tan स्क्वायर x, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, यू कैन हैव सो मेनी क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड। ये तो आप जनरलाइज, अब इसके तो n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम फॉर्म ही कर सकते हैं इसका, ठीक है ना। तो आपको ये दिमाग में बिठाना है, यहाँ tan है, कोसेक भी आ सकता है क्योंकि कोसेक भी ऑड होता है, तो जो जो फंक्शंस ऑड है वो सारे आ जाएंगे, आर यू गेटिंग इट, जितने फंक्शंस ऑड है वो सारे आपके आ सकते हैं। तो ये सारा डिस्कशन सिंपल क्वेश्चंस का था। कुछ क्वेश्चंस जो इनके ऊपर बेस्ड हैं मैंने आपको यहाँ लिख ही दिए, यू कैन इजीली सी कि ये किस किस फॉर्म में आ सकता है, अब तो आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टी के और क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे आप इसको देख रहे हैं, अगर ये इंडेफिनेट में होता तो मैं अभी तक सोचता ही नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को टी स्क्वायर रखता हो जाता, कर लेते, उसी से करते, यहां भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पर क्यों हम इतनी मेहनत करेंगे, क्यों हम टी स्क्वायर टी रखें, खैर मेहनत तो उसमें भी नहीं है, उससे भी आंसर आएगा। एफ एक्स आप देखो ये है, आपको एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है, तो क्या होगा माइनस एक्स रूट ऑफ ये आ जाएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया माइनस एक्स, और नीचे वही सेम रहा। अब आप खुद देख लो ये क्या बन गया माइनस एफ एक्स, वो रीजन सारे लिख देना, बस मैं सीधा आंसर अब 0 बता रहा हूं, आपको लॉजिक पता ही है क्या लिखना है, इक्वल टू 0। यस, इफ यू पुट टी स्क्वायर ऑल्सो तो भी आ जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूं, पर हमें जाना नहीं है, इसको मैंने टी स्क्वायर रख दिया, तो 2x dx 2t dt आएगा, एकदम ठीक है, ठीक है ना, 2t dt आ जाएगा अगर हम सब्सटीट्यूट कर रहे होते। तो जब x माइनस ए होगा तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 0 आ जाएगा। और जब x a होगा तो टी स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा 0। तो दिस इंप्लाइज t इज 0 एंड दिस इंप्लाइज t इज 0। तो ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा भाई -a to a x dx क्या बन जाएगा, अगर हम करना 0 to 0, सेम लिमिट 0 to 0 नहीं भी होता, 1 to 1 2 to 2 होता तो भी आंसर 0 ही आता, तो भी आंसर 0 ही आता। इसको क्या इवैल्यूएट करना है, भी 0 है, पर जनरल वे जो इनको करने का है वो ये प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है ना। सो डोंट गो फॉर एनी पर्टिकुलर केस, अप्लाई द प्रॉपर्टी एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। आपको जनरल केसेस में जाना है, अब एक पर्टिकुलर मेथड्स डेफिन, और पहली हिंट क्या है -a to a, तो जैसे -a to a देखा हमने, हम सीधा यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और कई बार लिखा भी आता है यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व दैट, फिर ये गलत हो जाएगा, तब सब्सटीट्यूशन आपका गलत हो जाता है आइडियली। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई 0 to 0 कर लिया, लेकिन आइडियली गो फॉर दैट प्रॉपर्टी इन सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस तो बहुत आ जाएंगे, -1 to 1 x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4, जितने मर्जी क्वेश्चन बना लो, -3 to 3 बन गया, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -3, कुछ भी बना दो भाई, ये सारे ही क्वेश्चन 0 होने वाले हैं, इनमें से किसी का भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि सारे ऑड फंक्शन बनेंगे, तो एक दूसरे को ये कट कर देते हैं, ठीक है।
तो इसकी वजह से आंसर 0 आ जाता है। तो दैट इज हाउ वी गो हेड विद दिस प्रॉब्लम। ठीक है ना, ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है जो आपको समझ नहीं आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इनवर्स फंक्शन दे दिया। अब इनवर्स फंक्शन दे दिया तो हम कैसे करें? तो इनवर्स फंक्शन में कुछ नहीं है, -1 to 1 ये क्वेश्चन है। मैं आपसे फिर कहूंगा कि हम इसको ट्राई करते हैं ऐसे। अब fx जो है हमारा वो x माइनस साइन इनवर्स x है ना, अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो बच्चों, क्या आएगा माइनस एक्स? साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये आ गया ऐसे। अब देखो इनवर्स की नॉलेज तो आएगी ही आएगी। आपको पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, यहां लिख भी देते हैं। वही रिलेशन ऑलमोस्ट ये फॉलो करते हैं, कॉट को छोड़ के और सेक को छोड़ के टैन और साइन दोनों ही नेगेटिव होते हैं, इक्वल टू। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बेटा माइनस कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस एफ एक्स आ गया ना। तो माइनस एफ एक्स आते ही काम खत्म हो गया, माइनस एफ एक्स आते ही ये जो क्वेश्चन है 0 बन गया। तो आप देखो इसके साथ यहाँ टैन इनवर्स भी आ सकता था, क्वेश्चन ऐसे जनरलाइज करूं तो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो -1 to 1 अगर क्वेश्चन होता x माइनस टैन इनवर्स x तो भी आंसर यही आता। देन ऑल्सो इट कुड हैव बीन सेम। हाँ, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में -1 to 1 यहाँ एक्स स्क्वायर दे देते तब थोड़ी सी परेशानी होती, आपको जरूर होती भाई। जब आप इसमें माइनस लगाएंगे तो सेम रहेगा, ये प्लस बन जाएगा, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो प्लस आ गया, ये हो गया। तो अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे करें? तो इनमें इनको सेपरेट करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा। अगर ऐसे आ जाता है तो आप ऐसे करेंगे। अब जहां तक ये क्वेश्चन है इसको तो फिनिश कर दो। क्यों फिनिश कर दो भाई? ये तो माइनस एक्स डालोगे तो 0 हो जाएगा, इसको हमें नॉर्मल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। -1 + 1 कर लो, चाहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रख लो। ये जो पर्टिकुलर है दिस हैज टू बी इंटीग्रेटेड। ये तो यूजिंग प्रॉपर्टी विल बी 0, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 आ जाएगा। समझ में आई इतनी बात? ठीक है ना, नोट कर लो फटाफट। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सम मोर क्वेश्चंस इस टाइप के। अब आप देखो -a to a ये है, तो पहला तो आप fx लिखो। क्या है fx? आपका है log 2 - x अपॉन 2 + x, ये आ गया। f ऑफ -x क्या आएगा? log ऑफ 2 माइनस ऑफ -x अपॉन 2 प्लस मतलब -x। f ऑफ -x log 2 + x और 2 - x, ये आ गया ना। आपको log में एक प्रॉपर्टी बता दे बच्चे कि log x इज इक्वल टू -log 1/x, मतलब कि log में अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो नेगेटिव साइन आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से f ऑफ -x मेरा क्या आ जाएगा? माइनस लॉग में इसका उल्टा कर देता हूं। उल्टा क्यों कर रहा हूं? मेरा ओरिजिनल फंक्शन उल्टा है, तो विच इज -fx। सो देयरफॉर -1 to 1, ये लॉग वॉग इंटीग्रेट होते नहीं है भाई, प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होंगे। तो इन क्वेश्चंस पे और कोई दिमाग लगाना नहीं है। पहले भी हमने किया, हमने log sin x तो नहीं किया, log tan x किया, वो 0 आया प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन में। कुछ और मैंने कराया, log 1 + tan x किया, उसकी वैल्यू आ गई, पर इंटीग्रेट कहीं नहीं हुआ, ये कट जाते हैं, दैट इज व्हाट इट इज। तो आप इसको ये कर सकते हैं। और ये जनरल में अगर आप देखोगे क्वेश्चन, तो ये log a - x अपॉन a + x हो सकता है, क्योंकि जब भी आप रेसिप्रोकल करोगे, जब आप इसको, ये हमेशा ऐसे आएगा। या फिर इनमें क्वेश्चंस ऐसे भी फंक्शंस आ सकते हैं, a + x अपॉन a - x।
एंड गोइंग फ्रॉम सम माइनस टू माइनस, ठीक है ना। तो वो -1 to 1, -2 to 2 और इस तरीके से फंक्शन जाते हैं एंड इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो log a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स भी 0 आएगा। इनडेफिनेट में तो खैर अलग ही मेथड है, डेफिनेट में तो ऑब्वियसली दे विल गिव सम लिमिट से -k to k, इस टाइप की कोई ना कोई वैल्यू दे देंगे, तो आंसर विल बी 0। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले यही प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है ना। तो ऐसा इसको मुश्किल नहीं है, तो बहुत सिंपल है, 2 नंबर के क्वेश्चंस है, अगर वो पूछे, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में पूछ के खत्म करेंगे। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ही आराम से हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कॉस दे दिया, अब देखो इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ दे दिया, लेकिन कैसा दिया है, अब आप समझ सकते हो कि साइन नहीं दिया। साइन देंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, साइन देंगे तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, है ना। तो साइन का फंक्शन नहीं है। आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखो, तो कॉस माइनस एक्स लग गया, एकदम ठीक, लेकिन ऊपर लॉग 1 माइनस एक्स हो गया और नीचे 1 प्लस एक्स, एक्स को हमने माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। तो एफ ऑफ कॉस माइनस टीटा बच्चे कॉस टीटा होता है, तो ये आ गया। अब आपको मैंने बोला कि जब मैं लॉग में रेसिप्रोकल करूंगा तो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स क्यों लिख रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। रीजन दे देना, log 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, उल्टा x का उल्टा क्या होता है 1 बाई एक्स, इसीलिए। तो इसीलिए आपका जो ये इंटीग्रल है -a to a cos x log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये है। अब यहां 1 दे दिया है ना, कुछ भी दे सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन की तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, log 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स दे दे, -a to a, उससे कोई फर्क थोड़ी है। कांस्टेंट है, 3 दे दे, 4 दे दे, आंसर वही आना, मेथड वही है, कोई चेंज नहीं आएगा गाइस, एकदम सिंपल है। ये क्वेश्चन आते हैं तो लॉटरी टाइप है, लॉलीपॉप टाइप, ठीक है ना, फ्री के नंबर मिल जाते हैं, इनमें कोई टेंशन नहीं है। बस -a to a देखो, बहुत आराम से क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सिंपल से ही है, इनमें एज सच कोई खास प्रॉपर्टी या वो लगाने को है ही नहीं। 5-6 मिनट और है, उसमें हम कर लेंगे। ये क्वेश्चन देख के बहुत अजीब सा लगता है, जब इसको फर्स्ट टाइम देखो तो ऐसे लगता है कि यार पता नहीं क्वेश्चन कैसा है, लेकिन बस मुझे एक ही चीज दिख रहा है, -1 to 1, -1 to 1 नहीं होता तो बस फिर तो एक क्वेश्चन हिला देता है ना। तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए निकालते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि √1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब देखो कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ, जो ये यहां था वो फर्स्ट वाली टर्म वहां सेकंड बन गई है ये, और सेकंड वाली फर्स्ट। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। और अब आप अपने फंक्शन से मिलाएंगे तो आप कहेंगे जी -f(x) आ गया। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था, कॉम्प्लेक्स लग रहा था, उसका आंसर बहुत ही सिंप्लेक्स आ गया है और वो ये हो गया। रीजन जरूर लिख देना, वो -a to a हमने यूज किया। सो इट बिकम्स कंपैरेटिवली इजी टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आपको बस देखना है कि क्या लग रहा है। तो ये जो हम टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे, इन सारे क्वेश्चंस की टाइप में देखो आप, ये 0 आ रहे हैं। अब कुछ लोगों को ये था कि भाई 0 नहीं आते, उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इसको कुछ 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। अब उन क्वेश्चंस को हम टेकअप करते हैं जो कि आप समझो इस प्रॉपर्टी पे नहीं है। अब जैसे मान लो -π/2 से π/2 जाना है,
और साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है जी। अब क्योंकि माइनस ए टू ए है तो मुझे चेक तो करना ही पड़ेगा, तो मैं एफ एक्स को क्या लिखूंगा, एफ एक्स को लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स। तो मेरा एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आने वाला है, साइन माइनस एक्स का स्क्वायर, एकदम ठीक। तो वो क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स लिख दिया तो ये माइनस साइन एक्स का स्क्वायर आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया भाई साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि एफ एक्स है ना। सो देयरफॉर क्या बनेगा, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 टाइम्स बन जाएगा और ये माइनस हट के 0 आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन ये बन जाएगा। और यूजिंग क्या लिखेंगे, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अब आंसर 0 आने बंद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो मुझे इंटीग्रेट करना है 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 2 को मैं पर्पसली अंदर ले रहा हूँ ब्रैकेट के, क्योंकि इसका फॉर्मूला है भाई, साइन स्क्वायर को कैसे करते हैं, कॉस में ले जाएंगे, लीनियर पावर, वो इंटीग्रेशन स्किल्स, क्योंकि स्क्वायर का तो इंटीग्रल है ही नहीं साइन में, तो इसकी पावर कम कर दी, 1 माइनस कॉस 2x। अब इसको इंटीग्रेट करो, 1 का इंटीग्रल होगा x और कॉस 2x का होगा साइन 2x। तो भाई 0 से लेके पाई बाई 2 आ गया, तो पाई बाई 2 माइनस हाफ साइन 2 इंटू पाई बाई 2, ये तो अपर लिमिट डाल दी, और लोअर लिमिट डालेंगे 0 माइनस साइन 0 बाई 2। तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस हाफ साइन पाई। साइन पाई क्या होता है भाई, साइन पाई 0 होता है, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, वो तो खत्म ही है। तो इसका आंसर पाई बाई 2 आना चाहिए। ठीक है ना, सो द आंसर वी विल गेट पाई बाई 2। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें कि हमें लिमिट्स लगाने के बाद वो फंक्शन इवन बन जाता है। तो इवन बन गया तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, उस फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इस कैटेगरी में क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन अभी प्राइम फेज से मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ जिसको हमें इस तरीके से इंटीग्रेट करना है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके माइनस ए टू ए, जहाँ पे इवन बन जाता है। इस कैटेगरी में अभी के लिए एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, उसके बाद बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम मिसलेनियस मिक्स प्रॉब्लम्स में भी देखेंगे। ठीक है ना, और आगे सेक्शंस में देखेंगे। अभी हम एक ही क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर बाकी तो ऑब्वियसली हम लोग इसको करते रहेंगे। आपको एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो क्या हमें आता है, एक क्वेश्चन और मैं ट्राई कर देता हूँ। जैसे माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 tan स्क्वायर एक्स दे दिया dx। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 चला गया, है ना, और प्रॉपर्टी तो यही लगेगी क्योंकि प्रॉपर्टी आई ये गई है। एफ एक्स आपको लगेगा कि tan स्क्वायर एक्स है। कुछ कॉस सीरीज में भी क्वेश्चन होते हैं, वो भी बता दूंगा। अभी आप इसको देखो, tan माइनस एक्स है, स्क्वायर है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स आपका हो गया माइनस tan एक्स का स्क्वायर। समझ में आया, तो दैट इज tan स्क्वायर एक्स, दैट इज एफ एक्स। समझ में आ गया। सो देयरफॉर ये जो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 जा रहा है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स आ जाएगा 0 से लेके पाई बाई 4 और tan स्क्वायर एक्स। अब 2 को अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, वो नीचे तो आप लिख ही देंगे यूजिंग जो हमारी प्रॉपर्टी है। और ये tan स्क्वायर एक्स को कैसे करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स 0 से लेके पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो 2 टाइम्स
sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x होता है और 1 का x होता है और 0 से लेके हम π/4 चलेंगे। tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया। तो अब देखो क्या आएगा, अपर लिमिट x के जगह π/4 लगाओ, लगा दिया, माइनस लोअर लिमिट तो tan 0 माइनस 0 लगा दिया। तो 2 टाइम्स 1 हो गया माइनस π/4 हो गया और ये तो 0 ही आएगा सब कुछ। सो 2 इंटू 4 माइनस π/4 आ जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसको आप इस फॉर्म में जैसे भी छोड़ दीजिए, वी हैव डन दिस, ठीक है ना। सो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। कॉस ऑस की सीरीज में आते हैं क्वेश्चंस, नो डाउट अबाउट इट, पर इसको हम धीरे धीरे और सेक्शंस में देखेंगे क्या है। तो एक बेसिक एलिमेंट्री आइडिया जो आपको देना था वो मैंने दिया इसमें कि हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग इट। मॉडुलस क्वेश्चंस है अभी जो हम इस कैटेगरी में करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक मॉडुलस है, तो वो एक कैटेगरी वाइज हम इसको टेकअप करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप कॉपी कर लो, फिर कोई डाउट होगा हम डिस्कस करेंगे। पर अभी के लेक्चर में मेरे को इतना ही एक्सप्लेन करना है कि ये जो प्रॉपर्टी थी इसके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अब अगले लेक्चर में हम और नई प्रॉपर्टीज लेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे और कनेक्ट भी करेंगे क्वेश्चंस को। अभी तो 0 to a को भी कनेक्ट करना है, उसके भी क्वेश्चंस रहते हैं जहां x आ जाता है और ये, ठीक है ना।